हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि यूपी बोर्ड आपके जो अभी एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं क्लास 10th और 12th के, उसमें जो यूपी बोर्ड की कॉपी होती है उसे कैसे आपको भरना है, कैसे आपको अपने आंसर्स को उसमें लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। देखिए, आपको यूपी बोर्ड की जो कॉपी टीचर चेक कर रहा होता है वो सिर्फ लिखने के जो आप आंसर करते हैं उसका ही नंबर नहीं देता है, बल्कि आपने उस आंसर को कैसे अपनी कॉपी पर लिखा है, प्लस वो कितना सुंदर तरीके से, कितना अच्छी तरीके से आपने लिखा है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका आंसर सही होने के बावजूद कितने नंबर आपको एग्ज़ामिनर देगा। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो आपको हम बताएंगे, जो आपको अवॉइड करनी है पूरी पेपर में, और आपको बचना है इन चीज़ों से, और क्या क्या करना है आपको हम वो बताएंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको कॉपी मिलते ही सबसे पहली चीज़, जब भी आपको कॉपी मिलेगी आप उस पर अपना नेम नहीं लिखेंगे। ये आपको वहाँ भी बताया जाएगा और आपको पहले से ही बता दे रहे हैं ताकि आप प्रिपेयर रहें कि आपको कॉपी के ऊपर अपना नेम नहीं लिखना है, आपको सिर्फ अपना रोल नंबर लिखना है कॉपी के ऊपर। ठीक है, और आपको रोल नंबर हर पेज पे लिखना है। जैसे अगर आपकी कॉपी ऐसे है, ये कॉपी है, एक पन्ना इधर है और एक पन्ना इधर है, मान लिया ये रोल नंबर 1 रोल नंबर 2, तो ये नहीं कि इधर भी लिख रहे हो इधर भी लिख रहे हो, नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ अल्टरनेट लिखना है। मतलब एक पे लिखा है तो दो पे मत लिखो, तीसरे पे लिखो जाके, क्योंकि अगर एक पन्ना पूरा है, उधर एक इधर साइड लिख गया है तो इसके दूसरी तरफ लिखो या ना लिखो, बात तो वही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास एक यहाँ पे कुछ है, उसमें आपको हम बताएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास मान लिया बोर्ड की कॉपी ये है, आपने अगर यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख दिया है तो अब ज़रूरत नहीं है कि आप जो है इसके जस्ट दूसरी साइड भी लिख, मान लीजिए ये पन्ना है और वो तो मुझसे खुला नहीं, मान लिया जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है रोल नंबर आपका, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे भी लिखें। ठीक है, लेकिन हाँ, ये एक तरफ ज़रूरी है लिखना रोल नंबर। ठीक, आप ज़रूर लिखना। बहुत से लोग नहीं लिखते हैं, बहुत से लोग कोई चीज़ नहीं बताई जाती है, उन्हें छोड़ो, जो कह रहा है सो कहने दो, आप लिख देना। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करना है, किसी भी पेज पे आपको अपना नाम नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 786 बना दिया या ओम बना देते हैं, तो ऐसी हरकतें भी कॉपी के ऊपर नहीं करना है। ऐसी कोई हरकत नहीं करना है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन रिवील हो। एग्ज़ामिनर की जो माइंड पर्सपेक्टिव है वो क्या है हमको नहीं पता, हो सकता है कोई ख़ास व्यक्ति किसी ख़ास नाम, धर्म या किसी को भी लेकर बायस्ड हो सकता है कि वो ऐसे किसी जाति का विरोध करता हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको आपके शहर का भी आइडेंटिफिकेशन कॉपी पे नहीं देना है। सिर्फ रोल नंबर के अलावा आपकी कोई पहचान कॉपी के ऊपर नहीं होना चाहिए। जितना आपको भरने के लिए बोला जाए आप उतना ही भरना। ऐसा नहीं कॉपी के ऊपर लिखा नहीं जाता है, लिखा जाता है, वो पहला पन्ना निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो वो सारी बातें अलग हैं, लेकिन हाँ, कॉपी पर किसी भी पेज पे कुछ भी नहीं लिखना है सिवाय रोल नंबर के, और हर पेज पे अपना रोल नंबर लिख देना। क्या एग्ज़ामिनेशन में इतना टाइम होता है कि कॉपी पर अपना ये सब लिख सकें रोल नंबर? तो 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं पेपर के लिए नहीं, सिर्फ कॉपी के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या करना है, हर पेज पे रोल नंबर। दूसरी चीज़ क्या करना है, हर पेज पे पेज नंबर भी आप कर देना। पहला जैसे 1 2 फिर आगे 3 4, मुश्किल से 20-25 पेज की कॉपी होती रही होगी 10th 12th की, तो कर लेना, बहुत कम टाइम लगता है, जल्दी जल्दी कर लेंगे आप। ठीक है, तो पेज नंबर और रोल नंबर हर पेज पे आपका होना चाहिए। तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये आपको हम बता रहे हैं कॉपी कैसे अपनी लिखें। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो बड़े बड़े स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है बचपन से, क्लास 4-5 से ही उनके ऐसी नोट्स बनवाए जाते हैं जो उनको हैबिट पड़ जाती है कि आप वैसी ही कॉपी बोर्ड में भी लिख के आएँ। इसका भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर की दृष्टि में। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या है, देखिए, पहली चीज़ तो आपने रोल नंबर लिख लिया और फिर पेज नंबरिंग भी कर दी। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए आपकी कॉपी का पेज ऐसा है और कॉपी रूलिंग वाली हो या सादी हो, मान लेते हैं कैसी भी हो। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन, अगर सादी कॉपी है आपकी, बिल्कुल सादी कॉपी, प्लेन है, रूल उसमें जो है लाइनें नहीं खींची हुई, रूल नहीं है उसमें खींचा हुआ। ठीक है, सबसे पहले सबसे ऊपर का ऐसे कर देना और साइड में ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा स्केल रख के इधर साइड का खींच देना और इधर वाली भी लाइन खींच लेना इधर, और इस एरिया में आपको अपना क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करना मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही है। क्यों, हो सकता है इधर वाला कॉपी बांधने के चक्कर में इधर वाला जो है एरिया कुछ क्वेश्चन कवर कर ले। मान लेते हैं, ठीक है, आपने 2 कॉपियाँ भरी और दोनों को टाई अप कर दिया फीता बांध के, सॉरी जो थ्रेड होता है धागा बांध के। ठीक है, अब होता क्या है कि ये बनने से जो कॉपी आपने यहाँ पे जो जगह नहीं छोड़ी वाली, तो ये क्वेश्चन इसके अंदर दब जाएगा। अब एग्जामिनर कॉपी खोलते समय ढूंढ के चेक करेगा, तो एग्जामिनर को परेशानी नहीं होना चाहिए आपकी कॉपी चेक करते समय। अगर ऐसा फील होगा, एग्जामिनर हो सकता है कि मतलब थोड़ा परेशान हो, तो इसका असर आपकी मार्किंग पे देखने को मिल सकता है। ठीक है,
तो मेरा मानना क्या है कि इधर थोड़ी सी लाइन इधर खींच दो और सामने भी थोड़ी सी खींच दो। कॉपी बहुत होती है लिखने के लिए, थोड़ी थोड़ी सी बोला है खींचने के लिए, ये नहीं पूरा आधी कॉपी उधर लपेट दो आधी उधर लपेट दो, भैया ये नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक। और हाँ, कॉपी लिखने से पहले क्या है कि डेट पहले भी पड़ेगी और इधर भी डेट डाल देना अपना, डे वे चक्कर ना पड़ना कि डे सैटरडे और ये ऐसा कुछ नहीं करना, बस डेट डाल देना एक पेज पे सिर्फ, ये नहीं सब पे डेट डाल लो, ये भी नहीं करना, ठीक है। फिर एक कोटेशन अच्छे से याद कर लो, जैसे नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, ये लिख देना कोटेशन। फिर आंसर 1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन लिखने तरीका, चलो अगले पॉइंट बता रहे हैं। आपने रोलिंग कर ली, कॉपी को मेंटेन कर लिया, मतलब हर पेज पे करना है ये लाइन खींचने वाला, ठीक है, मतलब कॉपी मेंटेन किया अपनी, मेंटेन का आपको तरीका बता दिया कि इधर लाइन खींचना, इधर सामने लाइन खींचना, चाहे रूलिंग हो या ना हो तब भी खींच देना, ठीक है। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कॉपी के ऊपर। चौथा पॉइंट क्या है, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें। मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन प्रश्न 1 है, मान लेते हैं प्रश्न 1 है, ठीक, और इसके पार्ट हैं A B C D और E। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है पेपर पे, आपको कॉपी पे कैसे करना है। देखिए, आप सबसे पहले लिखेंगे उत्तर 1, फिर ब्रैकेट में पहला ये। और आपकी कॉपी दिख कैसी रही थी, ऐसी, आपकी कॉपी ऐसी दिख रही थी, कॉपी पूरी कैसी थी, ऐसी। आपने क्या लिखा, और असल में आपने ये भी तो खींचा था ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये उत्तर 1 लिख के इसके नीचे लाइन खींच दी। अब क्या कर रहे हो आप, ऐसा है उत्तर 1 ये आ, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका आंसर कुछ है, आपने ये लिख दिया, ठीक हो गया। इसके बाद एक लाइन ऐसे खींच दो। फिर अगर जगह बच रही है आधे पेज की, जैसे मान लिया 1 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर का था, तो हो सकता है आधे पेज में हो जाए, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, उत्तर 1 का B, और ये अपना कर लेंगे, फिर लाइन खींच देंगे, फिर अगला पन्ना पलटेंगे, फिर उत्तर 1 C D E, ऐसे करते चले जाएंगे। याद रखना, अगर 3 लाइन नीचे बची हों तो आप उत्तर 1 या B मत लिखना, पन्ना पलट लेना, कॉपी फ्री होती है, पैसा नहीं लगता है, मांग लेना टीचर से कॉपी, ठीक है। दूसरी चीज़, ये हो गया कॉपी लिखने का तरीका, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपसे कुछ गलती हो जाए लिखते लिखते, मान लेते हैं कि आपसे कोई गलती हो गई, किस चीज़ की गलती हो गई आपसे, मान लिया आपको लिखना था कोई भी चीज़ लिखनी थी, आपको लिखना था प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। आपने संश्लेषण को गलत कर दिया। आपको लग रहा है कि नहीं हमें यहाँ पे लिखना है श्वसन, मान लो कोई वर्ड था श्वसन लिखना था, आपने लिख दिया प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो अब ये नहीं है मारूंगा पहले पढ़ेंगे तो इसे पकड़ के ये गोद दिया, ये खोद दिया, ये सब हरकतें नहीं करना, बहुत ख़राब दिखती है कॉपी, घोड़ा बन जाओगे, सोच लो। क्या करना है, देखो काटने का तरीका होता है। जैसे मान लिया कि आपसे गलती हो गई, आपको लिखना था कुछ और, आपने लिख दिया कुछ और, सिर्फ काला पेन उठाओ बेटा, चाहे नीली गलती हो चाहे काली गलती हो, काटना काले से ही, ऐसे काटना बस, ठीक है। इसको भी कटा मानेंगे ना, इसको कौन सा कह देंगे नहीं हम नहीं मान रहे, आपने एक ही लाइन खींची। क्या एग्जामिनर ये सोचता है कि नहीं आपने एक ही लाइन खींची बेटा, ये कटा नहीं मानेंगे हम, आप पूरा उसमें हक के आओ सही से, ये नहीं करना होता है। आप ये नहीं मतलब इधर काट रहे हो, पीछे वाला अपने आप कट गया जो उधर अगला पेज था, सिर्फ एक ये उठाओ पेन, ऐसे लाइन खींच दो। बहुत मन कर रहा है, चुल मची पड़ी है, नहीं काटेंगे तो गोदेंगे, भैया दूसरी लाइन खींच दो, तीसरी लाइन सीधे ही खींच दो बस। और हमको इतनी मत खींचो दूसरी तीसरी भी, लेकिन बहुत खुजली है तुम्हारे, नहीं खींच के मानेंगे तीसरी चौथी और 100-200 लाइनें, तो मतलब 3-4 लाइन इसके ऊपर ही, ऊपर एक लाइन के ऊपर दोबारा दोहराना मत, ऊपर एक खींच दो, नीचे उसके जस्ट खींच दो, एक तीसरी नीचे खींच दो, बस खत्म हो गया। और हम तो कहते हैं कि खींचो, ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो ऐसे खींच दो, और ये नहीं कि इसके ऊपर लिख रहे हो, मत करना ऐसा, इसके बगल में लिखो जो भी तुम्हारा सही वर्ड है, नहीं इसके ऊपर मत लिखो। क्यों लिखोगे इसके ऊपर भाई, ये काटा गलत हुआ, इसको काट के यहाँ पे लिख दो, बात खत्म हो गई। ये सुनिए ना, हम नीचे ही लिखेंगे यहाँ पे गलत हुआ है, ये हरकतें छोड़ दो बेटा, बहुत गलत हरकतें हैं ये सब, इनसे नंबर आपका इंप्रेशन खराब पड़ता है, ठीक है। ये हरकत नहीं करना, ये नहीं मतलब बिल्कुल झुमरी तलिया बना दो उसको तुम काट कूट के, इस हरकतें नहीं करना, बहुत ही गलत हरकत है ये, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करना है, राइटिंग आपकी ख़राब हो या अच्छी हो, लिखना अच्छी ही है। अब कहोगे सर राइटिंग ख़राब है तो अच्छी कैसे लिखेंगे, बेटा देखो अच्छी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल मेकअप कर दो, ब्यूटी पार्लर ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आप राइटिंग अगर अच्छी लिखते हैं तो वेरी गुड, अच्छी बात है, और अच्छी लिखना, जितनी आपका पोटेंशियल हो अच्छा लिखने का उतना लिखना। लेकिन अगर आप ख़राब लिखते हैं तो कम से कम इतना लिखना कि आपके अलावा दूसरा भी पढ़ ले, ठीक है, मतलब जो एग्ज़ामिनर है वो पढ़ ले। देखिए मेरे टीचर ने एक बात कही थी
कि राइटिंग ऐसी मत लिखो जो अच्छी हो, या ऐसी मत लिखो जो ख़राब हो। राइटिंग को ऐसे लिखो कि ये सोच के लिखो कॉपी कि जो कॉपी चेक कर रहा है ना उसे पढ़ना नहीं आता। हाँ, ये सर ने मेरी बात कही थी एक बार कि आप ऐसी राइटिंग लिखो पेपर में, इस माइंडसेट के साथ अपनी कॉपी लिखो कि जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा ना उसे पढ़ना नहीं आता है, वो सिर्फ किताब पढ़ सकता है, किसी की राइटिंग नहीं पढ़ सकता। तो आप अपने आप सही लिख के आएंगे, ठीक है। ये मेंटलिटी रख लो कि जैसे मान लिया आपको पता है कॉपी मेंटेन हमने लिखा है, पढ़ लोगे। क्यों? इसको कोई व्यक्ति जो अच्छी तरीके से इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें गायब है मेंटेन में, लेकिन आप फिर भी पढ़ लोगे क्योंकि हम लोग को हैबिट है ये मेंटेन ही लिखा हुआ है, ठीक है। मसला क्या है कि आप हमेशा ऐसी राइटिंग लिखो, आप ये समझ लो कि जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा उसे सिर्फ बुक पढ़नी आती है, उसे कॉपी पढ़ना नहीं आता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो बहुत ही अच्छा लिख के आएंगे, बहुत ही प्यारे लिख के आएंगे। नोटिस करेंगे कि आप जो है उस चीज़ को ऐसे लिखें कि सभी छोटा बच्चा, नर्सरी का बच्चा भी मिला के पढ़ ले, हाँ ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। क्योंकि जितना नंबर तब नहीं मिलता जब आप लिखते हो, नंबर तब मिलता है जब आपका पढ़ा लिखा हुआ कोई पढ़ ले। जब पढ़ेगा तभी लगेगा ना सही है गलत, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले उस चीज़ का आंसर करना है जो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से आती है, आपको उसमें कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, बस आपको पता है कि इसका आंसर ये है, आप सीधे उस चीज़ का आंसर लिख दो, ठीक है। और एक चीज़ से बचना कि ये नहीं, अगर आपने प्रश्न 1 शुरू किया है और प्रश्न 1 के 5 पार्ट हैं तो आप प्रश्न 1 के 5 पार्ट करिए। वहाँ पे आपको हो सकता है कि 3 पार्ट आपने कर लिए, आपको 2 पार्ट नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ एक बात ध्यान रखना, आपको कम से कम, अब भाई साल भर आप 10th-12th में रहे हो, आपको इतना तो पता होगा ना कि इसमें कम से कम 4-5 लाइन लगेंगी, उतनी जगह वहीं पर छोड़ देना, बाद में मैनेज कर लेना, ठीक है। अब ऐसा हर क्वेश्चन के साथ नहीं करना कि आपने 8-10 क्वेश्चन ही छोड़ दिए हैं और एग्जामिनर चेक कर रहा है बैठ के, ये सब नहीं हरकत करना। आप ये देखना कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं, आप उन्हें करना बैठ के। और ये नहीं करना कि कोई क्वेश्चन प्रश्न 1 का बा यहाँ कर रहे हो, फिर 2 का तीसरा शुरू कर दिया और फिर चौथे का 5वां शुरू कर दिया और फिर प्रश्न 1 का ही उठा के लास्ट में कर रहे हो। भैया प्रश्न के सारे पार्ट एक साथ ही रखना, ठीक है। और कोशिश करना आपका पेपर पूरा अटैम्प्ट हो, क्योंकि पासिंग मार्क्स जो बच्चे टॉप करते हैं वो पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आते हैं, और आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करना। और इसके अलावा क्या है कि आपको जो आता हो पहले लिखना। ये टिप मतलब हो सकता है किसी को ख़राब लगे, बट ये मेरा मानना है, आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करेंगे चाहे आपको आता हो या ना आता हो। देखिए, पेपर के अंदर गाने मत लिखना, कोई बकवास सी कहानी मत लिखना, कुछ भी मत लिखना जो पेपर से रिलेटेड ना हो। आपको करना क्या है, आपको जो आता है, क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको पता है, लिख दो। जो क्वेश्चन आपने याद किया था बट वो पूछा नहीं गया है तो उस क्वेश्चन को अपने अनुसार मोड़ के लिख दो। क्वेश्चन के आंसर लिखना, चाहे वो भला दूसरे क्वेश्चन के हों, दूसरे सब्जेक्ट के आंसर मत लिख देना, कुछ भी मत लिखना। उस क्वेश्चन जो आपने इंग्लिश का कुछ याद किया है और इंग्लिश का वो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पूछा कुछ और गया है, तो आप इतने तो काबिल हो गए यार, उस क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा मोड़ मार के वही प्रेजेंट कर सकते हो। हम नहीं कह रहे हैं इसका नंबर अच्छा मिलेगा। एग्जामिनर होता है वो फेल करने के लिए कॉपी नहीं चेक करता है, वो बच्चों को नंबर देने के लिए कॉपी चेक करता है। कब? जब लिखा होगा कुछ, ठीक है, तो कुछ ना कुछ दे देते हैं नंबर, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है मुझे बताने के लिए बता दिए हैं। बाकी अगर कुछ रह गया होगा, कुछ आएगा तो फिर से एक वीडियो बना देंगे, फिर से बता देंगे। बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। फिलहाल कॉपी अच्छे से लिखना, क्योंकि जितना अच्छा कॉपी लिखा होगा उतना अच्छा आपका नंबर आएगा। थैंक यू।